भारत में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम यूजर हैं और जब से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान को 25% इंक्रीज किया है, तब से बहुत से लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि भारत में इन टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है। इससे पहले भी ये कंपनीज कई बार अपने रिचार्ज प्लान की प्राइस को बढ़ा चुके हैं। हम लोग का इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा टैरिफ अगर बढ़ जाएगा दिन के दिन जो बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें तो हम लोग का प्रॉब्लम होता ही है। गरीब आदमी नहीं चला पाएगा। प्रॉब्लम तो सभी का ही होगा, जो कोई भी मोबाइल यूज कर रहा है सभी का ही होगा। अब एयरटेल और जियो दोनों मिलकर एक साथ ही गेमिंग प्लानिंग हो रहा है। रिचार्ज प्लान को महंगा होते हुए देख के लोग अब कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने जो शादी में खर्चा किया है वो अब लोगों से वसूल कर रहे हैं। और रिचार्ज प्लान की प्राइस बढ़ाने से भारत में टेलीकॉम के यूजर को सिर्फ एक साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस होने वाला है। मतलब 50,000 करोड़ रुपए इन कंपनीज के पास जाने वाला है। देखो, भारत में पहले लोग ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं किया करते थे, पर 2016 में जियो ने 4G इंटरनेट सर्विस फ्री में देना शुरू किया, जिससे लोगों को इंटरनेट की लत लग गई। जो महीने में 1 GB यूज किया करते थे, अब वो एक दिन में 2-3 GB यूं ही उड़ा दे रहे थे। और अब इस इंटरनेट की लत का फायदा कंपनीज उठा रही हैं। अगर आप आज के समय 4G प्लान्स की बात करेंगे तो जियो में 1.5 GB पर डे 28 दिनों का प्लान 299 रुपए का है। पर डे आपको 10 रुपए 67 पैसे का खर्चा बैठ रहा है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का 1.5 GB पर डे 28 दिनों का प्लान 349 रुपीज का हो गया है। पर डे आपको 12 रुपए 46 पैसे का खर्चा बैठ रहा है। और इस बढ़ते खर्च से परेशान होकर जो लोग BSNL को छोड़ के जियो के पास गए थे, वो अब अपने पुराने प्यार BSNL के पास वापस आ रहे हैं। जहां जियो का प्लान 299 रुपए का है, एयरटेल और वी का प्लान 349 रुपीज का है, वहीं BSNL का 1.5 GB का 28 दिन का प्लान 189 रुपीज का है। पर डे आपको 6 रुपए 67 पैसे का खर्चा बैठ रहा है। कुछ प्लान्स तो BSNL के जियो के मुकाबले 45 से 50% सस्ते हैं। और इसी चीज को देखते हुए लोग BSNL में अपने सिम को पोर्ट करवा रहे हैं या फिर दूसरा नया कनेक्शन ले रहे हैं। 3 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक भारत में 2.5 लाख लोगों ने अपने नंबर्स को BSNL में पोर्ट करवा दिया है। वहीं 25 लाख न्यू यूजर BSNL से जुड़ गए हैं। BSNL ने रिकॉर्ड 15 दिनों में 27.5 लाख कस्टमर ऐड किए हैं। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे BSNL का नेटवर्क इंप्रूव होता रहेगा, लोग जियो को छोड़ के BSNL में अपना नंबर को पोर्ट करवाते रहेंगे। और इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली तोड़ने के लिए BSNL वापस आ चुका है। पर देखो, BSNL के साथ प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में भी BSNL 4G कनेक्शन पूरे देश में नहीं दे पा रहा है। सिर्फ कुछ एरियाज में ही BSNL के 4G कनेक्शन आ रहे हैं। पर अब यहाँ पे BSNL की मदद करने के लिए टाटा आ चुका है और BSNL को उसकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस दिलाने में हेल्प करने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि BSNL कैसे एक प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी, BSNL को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ था, और अब BSNL वापस से कैसे लोगों की उम्मीद बन गया है और टाटा के साथ मिलके ये वापस से मार्केट में आके जियो को हराने वाला है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। एक समय BSNL इंडियन गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी थी, पर आज के समय भारत सरकार की सबसे लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। BSNL तब शुरू हुआ था जब देश में इसका कोई कंपटीशन नहीं था, पर इसके बावजूद आज BSNL के पास सबसे कम टेलीकॉम के यूजर हैं। 1999 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट से एक पार्ट अलग करके DTS टेलीकॉम बनाया था। डॉट का काम टेलीकम्युनिकेशन की पॉलिसीज को बनाना था और DTS का काम देश भर में टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस को प्रोवाइड करना था। फिर उसके बाद साल 2000 में भारत सरकार ने DTS का नाम चेंज करके BSNL रख दिया, जिसका काम पूरे भारत को टेलीकम्युनिकेशन से कनेक्ट करना था, देश के कोने कोने में नेटवर्क पहुंचाना था, ताकि लोग कम दाम में अपने परिवारों से बात कर सके। तो 2001 तक भारत सरकार की 2 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, MTNL जिसका काम सिर्फ महानगरों को आपस में कनेक्ट करना था और BSNL का काम पूरे देश को आपस में कनेक्ट करना था। 2001 से 2008 तक BSNL हर साल प्रॉफिट में थी और इन 8 सालों में BSNL ने 46,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 2004-05 में तो BSNL ने रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 2008 तक BSNL के पास देश के 70% यूजर थे और प्राइवेट कंपनीज BSNL से डरा करती थी, क्योंकि BSNL उस समय रूल किया करता था। 2002 में BSNL ने 2G इंटरनेट देना शुरू किया, जिसके बाद BSNL बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। BSNL का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगा, प्रॉफिट बहुत
बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 2006 तक बीएसएनएल में सब कुछ ठीक था, पर 2006 के बाद बीएसएनएल के बर्बादी के दिन शुरू होने लगे। 2006 में उस समय भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन पे आरोप लगा कि वो अपने भाई की कंपनी सन नेटवर्क के लिए बीएसएनएल के नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। दयानिधि पे आरोप लगा कि उन्होंने बीएसएनएल के 323 टेलीकॉम कनेक्शन का मिसयूज किया था। इन 323 कनेक्शन से सन नेटवर्क के थ्रू 51 लाख कॉल की गई थी। इससे बीएसएनएल को 1500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। बाद में सीबीआई ने इसके ऊपर केस भी फाइल किया था। इस स्कैम के चलते बीएसएनएल को पहली बार लॉस हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद बीएसएनएल अपनी सर्विस को और बेटर करने के लिए 2006 में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्लान तैयार करने लगा, ताकि बीएसएनएल का नेटवर्क इंप्रूव हो सके और इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो सके। बेसिकली 2006 में बीएसएनएल ने भारत में 3G सर्विस को लाने का प्रपोजल तैयार कर लिया था। भारत में सबसे पहले 3G सर्विस को लाने की बात बीएसएनएल ने की थी। बीएसएनएल ने ये प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजा, पर उस समय भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने बीएसएनएल के प्रपोजल को सीधा रिजेक्ट कर दिया। वहीं तब तक बीएसएनएल के कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि एयरटेल वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा था। वहीं बीएसएनएल का कंज्यूमर बेस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। बीएसएनएल के छोटे से छोटे टेंडर में स्कैम हो रहा था। कई सारी शेल कंपनी टेंडर में अप्लाई कर रही थी, जिनका ना कोई ऑफिस था और ना कोई एड्रेस था, और उन कंपनीज को टेंडर भी मिल जा रहा था। तो इसके चलते बीएसएनएल अपग्रेड ही नहीं हो पा रहा था। बीएसएनएल शुरुआत में इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि उस समय वाया लाइन नेटवर्क होता था, तारों के थ्रू लैंडलाइन कनेक्टेड हुआ करते थे। फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, टेक्नोलॉजी वाया लाइन से वायरलेस होने लगी। अब गवर्नमेंट के स्लो डिसीजन के चलते बीएसएनएल का नेटवर्क तेजी से वायरलेस नहीं हो पाया। वहीं प्राइवेट कंपनीज का नेटवर्क बहुत तेजी से वायरलेस होने लगा, जिससे बीएसएनएल का कस्टमर बेस कम होता गया और साथ में बीएसएनएल का रेवेन्यू भी कम होने लगा। फिर उसके बाद 2008 में 2G स्कैम हुआ, जिसके चलते बीएसएनएल आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाया है। इसके अलावा बीएसएनएल में जो स्टाफ थे, उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा रूड हुआ करता था, जिसके चलते भी कई लोग बीएसएनएल को छोड़ने लगे। जिन जिन लोगों ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सर्विस को यूज किया है, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो डिले डिसीजन, स्कैम और पुअर मैनेजमेंट के चलते बीएसएनएल का लॉस तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद 2016 में एंट्री हुई जियो की, जिसने टेलीकॉम मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। जहां 2016 में बीएसएनएल 2G और 3G में अटका हुआ था, वहीं जियो फ्री 4G सर्विस देने लगा। लोगों को कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिलने लगी, जिससे लोग बीएसएनएल को छोड़ के जियो की तरफ जाने लगे। जियो ने कई कंपनीज को बर्बाद कर दिया, कई कंपनीज बंद हो गई, कई मर्ज हुई, और भारत में जहां पहले टेलीकॉम की 10 से ज्यादा कंपनीज हुआ करती थी, वहीं सिर्फ 4 कंपनीज रह गई। बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया मर्ज होके वी बनी, और इन चारों कंपनीज में जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर उभर के सामने आया। और अब जियो एक तरह से इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाता जा रहा है। जो जियो करता है, बाकी सभी कंपनीज वही करती हैं, और इसी रीजन के चलते हमें आज के समय बीएसएनएल की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली तोड़ने के लिए हमें बीएसएनएल की जरूरत है। भारत में 100 करोड़ टेलीकॉम यूजर हैं, जिसमें से जियो के पास 40% यूजर हैं, वहीं एयरटेल के पास 33% यूजर हैं, वी के पास 10 से 15% यूजर हैं, बीएसएनएल के पास 10% से भी कम, सिर्फ 8% यूजर हैं। तो आज के समय जियो, एयरटेल और वी मिलके जो डिसाइड करते हैं, वही टेलीकॉम मार्केट में होता है, और ये हमें अभी देखने को भी मिला है। वहीं अगर यहाँ पे बीएसएनएल अपने यूजर बेस को 8% से बढ़ा के 20 से 25% तक ले जाता है, तो पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी। जियो, एयरटेल, वी मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें डर होगा कि अगर इन्होंने प्राइस को बढ़ाया तो लोग वापस से बीएसएनएल के पास चले जाएंगे। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि बीएसएनएल बाउंस बैक कैसे करेगा, तो देखो, इस समय बीएसएनएल के साथ भारत सरकार, लोग और टाटा भी है। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए बीएसएनएल को जिंदा रखने में खर्च कर दिया है। भारत सरकार नहीं चाहती है कि बीएसएनएल बंद हो, और ये सरकार की तरफ से अच्छे संकेत है। बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल के अपग्रेडेशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएनएल की 4G सर्विस को अपग्रेड करने की तैयारी है। अपग्रेडेशन के लिए 1.64 लाख करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। कई लोग पहले कह रहे थे कि अगर बीएसएनएल इतना लॉस दे रही है तो बीएसएनएल को बंद कर देना चाहिए। नीति आयोग ने बीएसएनएल को बंद करने को कहा था, पर भारत सरकार ने बात नहीं मानी
और मोदी सरकार का ये डिसीजन भी सही साबित हुआ है। लोग जो पहले BSNL छोड़ के जियो की तरफ जा रहे थे, वही अब जियो एयरटेल वी के बढ़ते प्लान से परेशान होकर BSNL की तरफ वापस आ रहे हैं, जिससे अब लोगों का सपोर्ट भी BSNL को मिल रहा है। इसके अलावा BSNL ने अपने फ्यूचर प्लान में बताया है कि वो जल्दी से जल्दी पूरे देश भर में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए वो देश भर में 3500 4G टावर लगाने वाले हैं, जिससे देश भर में BSNL के 20,000 से ज्यादा टावर हो जाएंगे, जिससे देश भर में BSNL का 4G नेटवर्क आने लगेगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि आने वाले 1-2 साल में BSNL देश भर में 1 लाख टावर इंस्टॉल करेगा और कोशिश करेगा कि BSNL के 4G नेटवर्क से 100 मिलियन कस्टमर जुड़ सके। अप्रैल 2024 तक BSNL के पास सिर्फ 8 लाख 4G यूजर हैं। BSNL आने वाले 1-2 साल में इसे 10 करोड़ करने का प्लान बना रहा है और देखो इसमें BSNL की मदद टाटा ग्रुप कर रही है। BSNL और TCS के बीच 1500 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें टाटा BSNL के लिए डेटा सेंटर बनाएगी, जिससे BSNL के कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी। इसके अलावा BSNL को जो 4G डिवाइस चाहिए होगा उसमें भी टाटा उनकी हेल्प करेगी। BSNL ने कहा है कि 2024 तक हम पूरे देश भर में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे और 2025 से देश में 5G सर्विस भी लॉन्च करेंगे और इसमें भी टाटा BSNL की हेल्प करने वाली है। BSNL के जो नए टावर लगाए जा रहे हैं उसमें 5G कनेक्शन भी मिलेगा और देखो टाटा के साथ आने से BSNL में जान आ गई है। भारत में लोगों को BSNL पे भरोसा हो या ना हो, टाटा पे 100% है। इसके अलावा BSNL अपने कस्टमर सर्विस को भी ठीक करने में लग गई है। पहले जो BSNL में रूड एम्प्लॉइज थे, जिनके नाम पे बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उन्हें भारत सरकार ने VRS दे के रिटायर कर दिया है और नई भर्ती की है, जिससे BSNL में एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो देखा जाए इस समय BSNL के साथ गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है और साथ में टाटा भी है। और मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि इस समय BSNL का जो यूजर बेस सिर्फ 8% है, वो अगर 2024 के एंड तक डबल होके 15 से 16% भी हो गया, तब BSNL को वापस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ, मेरी बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।